वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? निफ्टी देखो, निफ्टी जो लेवल अपडेट कर रखे हैं, किसी ने मार्क किया है कि नहीं? निफ्टी देखो, कोई देख रहा है क्या? हैं? नहीं भाई, स्टॉक देख रहे हैं। अरे निफ्टी की भी लेवल मार्क करके रखो ना चार्ट पर, समझने को मिलेगा। ठीक है। एसीसी देखो भाई, आज क्या बढ़िया गिरा है। ओके, अभी देख लेंगे। पीएफसी किसी ने नोट किया? आपके देने के बाद नोट किया था भाई। कैसा रहा फिर? बस देखा देखा, बढ़िया गिरा है। सही था ना? हाँ, लेवल से एकदम डाउनफॉल। हेलो। हाँ जी सर। हाँ अभिषेक भैया, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए। भैया बोल रहे हैं ये मार्केट का क्या स्ट्रक्चर लग रहा है? सर लेवल मैंने अपडेट कर रखा है। ब्रीथिंग जोन जहाँ पे उसको सांस लेना था, वो कल भी ले लिया, आज भी ले लिया, तो मैं तो भी थोड़ा सा बेयरिश ही हूँ। अच्छा, तो स्विंग स्टॉक का क्या किया जाए भैया? निकाल दिया जाए? नहीं यार, देखो ऐसे ना, कोई चीज अगर इन्वेस्टमेंट पर लेकर गए हो ना, अपने माइंड में पहले क्लियर करके हाँ। रखो कि मुझे इसको अपने टारगेट पे निकालना है। क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉक सिलेक्शन बढ़िया था, मैंने जो फंडामेंटली चीज देखी वो बढ़िया था, चार्ट बढ़िया था। मार्केट में ऐसी सिचुएशन तो आती रहेंगी, अब अच्छा अप अच्छा, एंड डाउन तो की, अभी है ना? हाँ हाँ हाँ। तो वो तो सिचुएशन आती रहेंगी, तो पैनिक नहीं करना है आपको ऐसी ऐसी चीजों में। अच्छा अच्छा, हमें वैसे ही रहना, अगर न्यूट्रल रहना। देखो, अगर स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हो स्विंग ट्रेड में, अपने आपने अपना स्विंग ट्रेड का स्टॉप लॉस सेट कर रखा है, तो आप भले उसको अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेटअप एक ऐसा है कि मेरे को स्टॉप लॉस पे एग्जिट करके और अगले ट्रेड में एंट्री लेनी है। ठीक है, तब आप कर सकते हो। बट अगर आपने स्विंग ट्रेड इस इंटेंशन से लिया कि कोई बात नहीं, मुझे एक अच्छा टारगेट लेना है, कम से कम 2 से 3 महीने तक होल्ड करना है ना, 30 से 40% का रिटर्न लेना है, तब आप हाँ हाँ। भले उसको होल्ड करो। अच्छा, ठीक है ना सर? ठीक है ठीक है। भैया बोल रहा हूँ ये HDFC बैंक पे क्या व्यू है आपका? ये अभी और गिरेगा क्या? एचडीएफसी बैंक पे हम्म। अभी देख लेते हैं सर।
सर मैंने अपने ही लेवल पर एक ट्रेड ले लिया है निफ्टी का, देखते हैं क्या होता है। हेलो जी सर। अभिषेक भाई, एक बात बताना, जो हाँ जी। TX3 में ये उसमें जाते हैं मार्केट्स स्टार्ट्स में, जहाँ पे स्टॉक परफॉर्मेंस है, वो इक्विटी में जाके एक इक्विटी स्टैक्स पड़ता है, स्टैटिस्टिक। हाँ हाँ। उसमें जो चेंज इन परसेंटेज है, ये चेंज इन OI है या फिर ये स्टॉक का परफॉर्मेंस चेंज होता है अप एंड डाउन? जो परसेंटेज है ना वो स्टॉक का परफॉर्मेंस है सर। वो OI नहीं है? नहीं, वो वाला ओआई नहीं है। ओआई का तो स्पेशली मेंशन रहेगा ना आपका। OI है इसमें TX3 में? टीएक्स3 में ओआई चेंज का भी आप देख सकते हो, आप देखो वहीं पर आपको मिलेगा, जिसमें ऑप्शन चेन में मिलेगा ये आपको। स्टॉक का नहीं मिलेगा? स्टॉक का भी मिल जाएगा, उसमें होता है, सबका है सर। ऑप्शन में जाके ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन होगा सर। हैगा ऑप्शन चेन, उसमें तो इसकी आ गई है, निफ्टी की, निफ्टी 50। देखो इक्विटी का भी होगा। एक बार बता सकते हैं कहाँ पर मिलेगा इक्विटी का? इसमें ऑप्शन में जा रहा हूँ तो ऑप्शन चेंज आ रहा है, मोस्ट दिखाता हूँ, एक्टिविटी। बताता हूँ। होल्ड ऑन सर। अभिषेक भाई, बाद में बता देना, पहले अपना काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर कोई नहीं, कोई नहीं, वो तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। देखो मार्केट स्टैट्स में जाओगे ना, आपको ऑप्शन का एक आएगा, वहां पर लिखा है ऑप्शन चेन, बस वही है। मार्केट स्टैक में जाके लास्ट में देखो ऑप्शन ऑप्शन चेन, होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन चेन है उसमें, उस पे अब वहां क्लिक कर से, रहा हूँ। हाँ, और आप वहां पे ऑप्शन STK सिलेक्ट कर लो, इंडेक्स सिलेक्ट होगा, स्टॉक सिलेक्ट कर लो।
STK, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन के वो भी डालने पड़ेंगे। आपको तो अब सिंपल सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा सर। इसमें तो ऐसे आ रहा है जैसे वो नहीं आते हैं ऑप्शन की, क्या कहते हैं उसे, स्ट्राइक प्राइस वगैरह। सर वही होगा, उसमें एज इट इज दिखाएगा, उसी में आपको ओआई चेंज का भी दिख जाएगा। और NSE की साइड पे कहाँ पर मिलता है? एनएससी की साइड पे आप सिंपल सर्च करो ऑप्शन चेन, आपको उधर ही मिल जाएगा जो आप सर्च का ब्लॉक है। ठीक है। ओहो। अ, 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 अ। और सर बताइए किस, हमारा तो आज काम हो गया रैमको सीमेंट में और पीएफसी में। अनिल जी आपने किया क्या ट्रेड आज? यस अभी जी। अच्छा पीएफसी में कर लिया था। हाँ, रैमको सीमेंट में नहीं कर पाया, लेकिन पीएफसी में कर लिया। अच्छा कितना प्रॉफिट कर लिया? 4000 रुपीज। बढ़िया। फ्यूचर में अभी इतनी कैपिटल नहीं है, वो भी थोड़ी सेव कराऊं, उसके बाद में फ्यूचर में चला जाऊंगा, एक लॉट से कोई एटलीस्ट कर सकूं। कोई नहीं, कोई नहीं, मेन है प्रॉफिट आना चाहिए, आ गया ना बस, सही है। हाँ वही है अभी जी। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर शुभंकर बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, जी सर क्या हाल है? बस चल रहा है सर। एक चीज पूछना है। हाँ जी। जैसे कि मान लो सर, अब मैंने कोई एक स्टॉक चूज किया है, सिलेक्ट किया हाँ है। जी। तो ऐसा कभी कभी होता है, जैसे कि कोई भी एक सेक्टर, मान लो उस एक सेक्टर का सभी स्टॉक चूज माने चल रहा है, लेकिन मैंने जो सिलेक्ट किया वो नहीं चल रहा है उसी सेक्टर का। तो अच्छा। सर मतलब अभी हमको अगर कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करना है, तो क्या सेक्टर सेक्टर का साथ कंपेयर करना है, या फिर निफ्टी के साथ उसको मतलब कंपेयर करना है? सर एक मिनट में आपको बताता हूँ, बस मेरा एक ट्रेड मेरे को वो करने दो, मैं आपको बताता हूँ। ओके 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 ओके।
क्या सर, क्या बता रहे थे आप? एक बार पूछिए। सर मैं बोल रहा था कि एक मैंने स्टॉक चूज किया स्विंग के लिए। हाँ, उसी स्टॉक का देखता उसी जैसे कि मान लीजिए सर कोई भी स्टॉक, जैसे कि आईटी का कुछ में चूज कर लिया तो ऐसा हाँ। कभी कभी होता है कि आईटी सेक्टर का सभी स्टॉक चलता है लेकिन मैंने जो सिलेक्ट किया वो नहीं चल रहा है। हाँ, तो अगर हाँ। हमको कोई कभी भी, लेकिन मेरा देखो कभी आईटी अब सेक्टर, देखो सर अब ये मैटर एग्जाम्पल करता है। सर हम्म। सर मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। कोई भी एक सेक्टर मान लीजिए या फिर मेटल, कुछ भी सेक्टर मैंने जो सिलेक्ट किया वो नहीं चल रहा है लेकिन बाकी सारा स्टॉक चल रहा है। तो ऐसा मतलब अगर हमको स्टॉक सिलेक्ट करना है तो क्या सेक्टर का साथ कंपेयर करना है या फिर निफ्टी का साथ करना है? सर एक तो ना चीज होती है, आपने हाँ। स्टॉक कौन सा सिलेक्ट किया है। निफ्टी 100 का किया है, निफ्टी 200 का किया है ना, निफ्टी अच्छा 150 अच्छा का किया है। तो ये भी अच्छा चीजें नोट करा करो। अब अगर मान लो आपका अच्छा निफ्टी 50 चल रहा है, तो निफ्टी 50 के चलने का मतलब है कि जो निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स इंक्लूडेड है वो इसलिए चल रहा हाँ अच्छा है ना, वो इसलिए चल रहा है। और उसमें जो चल अच्छा रहे हैं वो सेक्टर के लीडिंग स्टॉक्स होते हैं, जो कि सेक्टर को पुश करते हाँ हैं आगे चलने के लिए। आप समझ रहे हो? अच्छा हाँ है ना। हाँ अब हाँ अगर आपका स्टॉक ही निफ्टी 200 में आ रहा होगा, या निफ्टी हाँ है ना, निफ्टी 500 हाँ में जो भी है, तो फिर उस हिसाब से हम्म। वो आपका ट्रेड होगा ना। तो आप उसका चार्ट लगा कर देखो। अच्छा सर। सर स्विंग स्विंग के लिए क्या माने सेक्टर का साथ कंपेयर करना जरूरी है? मैं नहीं करता, मैं सिर्फ चार्ट और फंडामेंटल देखता हूँ। सेक्टर जहां मर्जी जाना जाए, स्विंग के लिए मैं नहीं देखता। मेरे को 100% अच्छा मिल जाता है सर। 4-5 महीनों में हाँ मैं अपना पैसा वहां पे डबल करके एग्जिट करके 50% क्वांटिटी अगले स्टॉक में इन्वेस्ट। बस एक सिंपल फंडा रखा हुआ है, और उससे भटकना नहीं है। पता है क्या है अच्छा ये सर? हाँ यहाँ पर सर वही चीजें आएंगी। आप 5 चीजें हाँ सीख लोगे ना, 5 चीजें आपको हाँ कंफ्यूज ही करेंगी। सीखो, एक ही चीज सीखो और हाँ उसी पे काम करो बस। सर, तब सेक्टर के साथ कभी कंपेयर करना है तो क्या सिर्फ देखो सेक्टर के इंट्राडे में हिसाब से आप कंपेयर? इंट्राडे कर रहे हो ना, तो इंट्राडे में बेशक करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अच्छा तो इंट्राडे में तो वो उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। इंट्राडे में आपको अच्छा पुश करने के लिए वो आपको देखना पड़ेगा सेक्टर को। पर जहां अच्छा बात आती है स्विंग ट्रेडिंग, सर स्विंग ट्रेडिंग क्या है? देखो मार्केट एंड हाँ ऑफ द डे की बात करो ना, तो बुलिश ही होता है। हाँ ये जो बड़े बड़े हाँ प्लेयर्स है हाँ ना, इनका एक ही चीज हाँ है कि भैया मार्केट तो बुलिश ही है, बीच में रुकावटें हाँ तो आएंगी, सिंपल सी बात हाँ है ना। तो बस वही बात है, हाँ इंट्राडे में वो रुकावटें उस दिन भी आ सकती है, इसलिए सेक्टर हमें नोट करना होता है। रही बात आपकी अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए, सर मैं तो सिंपल हाँ बुलिश रहता हूँ, मैं सही बात बताऊं। और मैं स्टॉक्स को मैं जल्दी लॉन्ग बेचता टर्म, भी हूँ। हाँ लॉन्ग टर्म में लिए तो सर कोई इतना टेंशन नहीं है लेकिन मतलब स्विंग में मेरा मेरा ये एक्सपीरियंस है, बेसिकली मैं बोलता हूँ मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, पर मैं मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मेरे स्विंग ट्रेड सिलेक्टेड स्टॉक्स मेरे कब इन्वेस्टमेंट हाँ स्टॉक्स बन जाते हैं ना, मेरे को नहीं पता लगता। और उनको मैं अच्छा निकाल ही नहीं पाता। अभी कल भी सारा मतलब आधा कम से कम 2 घंटे मार्केट में बैठकर मैंने यही देखा। मैंने कहा यार मेरे को निकालना कौन सा स्टॉक है। सबके चार्ट देख रहा हूँ, फंडामेंटल देख रहा हूँ, कोई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मेरे को कोई लग ही नहीं रहा है कि इसको अभी यहाँ पे निकालना चाहिए। मेरे को यूं लग रहा है ये तो अभी भी और सस्ते हैं, ये अभी भी हम्म, 4-5 गुना हो जाएंगे अगले 1-2 हम्म, सालों में। तो मैं फिर भी नहीं निकाल पाया। मैंने मुश्किल से हिंद पेट्रो सॉरी कौन सा था, हिंद कॉपर, वो मेरे को दे रहा था 80-90%। वही मैंने हम्म। कुछ क्वांटिटीज निकालकर किसी में इन्वेस्ट किया बस, और मैंने कुछ नहीं किया। सर एक चीज पूछता हूँ। अगर माने एक हेल्दी पैसिव इनकम के लिए कितना कैपिटल से स्विंग करने से ठीक है? हेल्दी मोटा मोटी एक 1 लाख हेल्दी बहुत है, पैसिव 1 लाख इनकम के बहुत लिए। है, 1 लाख बहुत है। फ्यूचर में नहीं सर, इसमें आपका कैश में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सर, अगर हम 5 स्टॉक लिए मैं उनमें से अगर फ्यूचर में ही नहीं 3 बोल भी रहा हूँ, मैं चल कैश जाएगा। में ही बोल रहा हूँ, मैं कैश में ही बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 1 लाख कैश में बहुत है सर। 8 लाख काफी। मतलब तो यार सर देखो, 1 लाख। 1 लाख से, हाँ 1 लाख बहुत है। आप देखो आपको कितना ही पैसा चाहिए, सिंपल सी पहले तो ये क्वेश्चन हाँ आता है। आपको अपने स्विंग हाँ ट्रेड से कितना पैसा निकालना है, अच्छा आप समझे? हाँ ये मैटर करता है। अगर आपने आपका टारगेट सेट है कि यार मेरे को तो बस इतने पैसा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप आराम हम्म। से उसको वो कर लोगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।
क्या लग रहा है निफ्टी अभी क्या होगा? निफ्टी फिर से वो ब्रीथिंग जोन में आकर बैठ गया है ना, वहां से मेरे को लगता है लोगों को बिठाएगा और फिर से नीचे तोड़ेगा। क्योंकि जितनी बाइंग आ गई है ना पिछले कुछ दिनों में, और जितने स्टॉक्स बूम कर चुके हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रही है। इरेडा को देख लो, आईआरएफसी को देख लो, जितने स्टॉक्स भाग रहे थे, पीएफसी को देख लो। आज पता है पीएफसी को बेचने का मेरा रीजन ही यही था। मैं तो वेट कर रहा था कि पीएफसी कब मेरे सेटअप पर आए और मैं इसको बेचूं, और आज आपके सामने एग्जांपल। हेलो सर। जी सर। सर पीएफसी का सेटअप क्या था? मतलब मैं बोला ये तो, पीएफसी आपको ऐसा बताया। चीज है जिसमें बेचने में डर लगता है। सर मैं आपको बात बताऊं, आपको तब डर नहीं लगेगा जब आप प्रॉपर कंफर्म होगे कि हाँ अब आपका दाव सही चलेगा। आप समझे? आपको एक चीज को ना देखो, आप एक चीज समझना, कोई शेर है ना, वो हिरन पे शिकार करने से पहले ना अपने सारे क्या बोलते हैं एंगल से अजम्पशन लगाकर बैठा होता है एक जगह पर। चाहे चीता को देख लो, चाहे शेरनी को देख लो, चाहे शेर को देख लो, वो एक ही डायरेक्शन में बैठा होगा, सिर्फ वो अपने एक एंगल का वेट करेगा कि मेरे को किस एंगल पे ये मेरा हिरन इस एंगल पर आए और मेरे को इस पे अटैक करना है, बात खत्म। और उसका वही दाव चलता है। तो मैं यही देख रहा था भैया, पीएफसी कितना चलेगा सर, कितना चलेगा? भागता ही जा रहा था, भागता ही जा रहा था। किसी दिन तो आएगा एंगल पे, उस एंगल पे जहां पे मैं उसको बेच सकूं। तो आज वही एंगल था सर उसका। ओके मतलब कम से कम अगर सर, मतलब जैसे मैंने अभी कल हाँ बताइए सर कल मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया। मतलब हाँ जैसे हाँ मैं मतलब पंकज सर को भी देखते रहता हूँ। तो मैंने एक ऑब्जर्व किया कि जैसे जो भी सेक्टर जो भी स्टॉक 1 या 2 टक्का रन हो चुका है सुबह के 5-10 मिनट में, तो उसके अंदर फ्लैग विद पोल वाला देख के फिर उसमें लॉन्ग रन के लिए भी देख सकते हैं, मतलब वापस बैठ सकते हो आप। मतलब 1-2% क्या हो चुका है, अपसाइड या डाउन साइड? अप साइड या डाउन साइड, दोनों साइड, किसी साइड में भी फ्लैग विद पोल जैसा मिल गया, नीचे आया, थोड़ा कंसोलिडेट किया है, जैसे आज हाँ पीएफसी ने किया, नीचे आया, कंसोलिडेट किया थोड़ी देर, फिर उसके बाद में वापस नीचे फॉल। कल हाँ बैंक निफ्टी वही ने ना। भी यही किया, नीचे आई, थोड़ा देर ऊपर आई, राइट फिर वापस नीचे। राइट राइट। सांस तो लेना, सांस, स्टॉक को तो सांस लेना ही लेना है। ठीक है, वो यूं होता है ना कि यार चल तो भाई तू सांस ले ले, तेरे पे इतना रहम कर देंगे, ओके। ठीक है, और फिर तेरे को पीटेंगे, मतलब ये वाला सिस्टम है। वो पीटने वाले तो रिटेलर होते हैं सर, पीटते तो रिटेलर है। आ जाओ मैं वापस घूमने वाला हूँ। ले लो पेट्रोल। नहीं नहीं सर, एक बात बताऊं, सब चीज माइंड सेटअप की है। अगर आप रिटेलर या ये सब की थिंकिंग के साथ मार्केट में एंट्री कर रहे हो ना, तो बात बताऊं क्या है, आप अपना लॉस होने से नहीं बचा पाओगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। सारी चीज, सारी गेम ही माइंड सेट की है। अगर आप 10 दिन भी अच्छे माइंडसेट के साथ मार्केट में एंट्री और एग्जिट करना आप सस्टेन कर गए ना, आप आराम से मार्केट से पैसा कमाना शुरू कर दोगे। क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ ये होगा कि मेरे को सेटअप फॉलो करना है, प्रॉफिट और लॉस मेरा सेकेंडरी पार्ट होना चाहिए। मतलब मेरे को रूल फॉलो करना है कोई गेम को जीतने के लिए, प्रोसेस है ना। कंप्लीटली। आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, तो आपको पता है मेरा ये रूल है, और ये रूल को मैं अगर फॉलो करूंगा तो ना मेरे को कोई पेनल्टी पड़ेगी, ना मैं आउट होऊंगा, ठीक है। मतलब हर एक चीज आप समझना, ठीक है। और बस वही रूल आपको मार्केट में फॉलो करना है। जी हाँ सर। और सर कल मैंने एक सवाल भी भेजा था आपको टेलीग्राम हाँ पे कि कोई ऐसा स्टॉक सिलेक्शन का तरीका है क्या पोस्ट मार्केट, मोस्टली जैसे अगले दिन किस में मोमेंटम आ सकता है? क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभी सुबह सुबह आके बैठते हैं और इतना मतलब रश होता है वो, यार इसको देख, इसको देख, इसको देख। और मतलब मेरे को मैं नहीं देखता। प्रॉब्लम मेरा फेस हो चुका है कि मैं सिंगल स्क्रीन के साथ काम कर रहा हूँ,
तो वो एक प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को कि मतलब मेरे को चार्ट्स को कितना देखना चाहिए, कितने स्क्रीन एक साथ, मतलब एक बार एक खोलता हूँ, उसको बंद करो, फिर दूसरा देखो, तब तक फिर वो पहले वाला ध्यान से निकल जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर के मतलब जैसे देखो कमाना है या कुछ डेली प्रॉफिट बेसिकली लेके निकलना है तो थोड़ा तो सेटअप वो रख। देखो बेसिकली तो ना एक स्क्रीन की जरूरत होती है आपको ठीक ठाक, है ना, जिसमें आप कम से कम 4 स्क्रीन लगा सको और उसमें आप या तो बोलो तो क्या बोलते हैं 4 स्क्रीन या एक दूसरी स्क्रीन की जरूरत होती है। अब क्या है देखो हमारे पास में ना बहुत स्टॉक्स होते हैं और मैं कम से कम 180 स्टॉक्स में से अपने 2-3 स्टॉक्स चूज करता हूँ कि जिनमें मेरे को ट्रेड करना है। और ये मैं अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि भैया आप क्या देखते हो, मैं सही बताऊं मैं नहीं बता पाऊंगा। मतलब ये कोई सेटअप ही नहीं है स्टॉक सिलेक्शन का। एक्चुअल में बात करूं, ये सिर्फ आपकी आंखें ना चार्ट देखकर या जो परसेंटेज चेंज होते हैं ना पहले 5 मिनट में या है ना 5-8 मिनट में जो चेंज होते हैं उसी में आप इतना नोट कर लेते हो कि यार हाँ आज इसमें काम करने वाला सिस्टम बन रहा है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मतलब स्टॉक सिलेक्शन तो मैंने मतलब सेशंस में इन सब चीजों में डिस्कशन की है, बट फिर भी मेरे को मैसेजेस आते हैं कि सर आपने जैसे बताया हम कर लेते हैं पर आपके स्टॉक सिलेक्शन जो होते हैं ठीक है हमारे वो नहीं निकल पाते, क्यों नहीं? यार मैं सीरियसली बताऊं यार उसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि वो मैं देखो आज सिंपल था। आज मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन से स्टॉक्स लगा रखे थे। देखो आज मैंने लगा रखा था मॉर्निंग में एमसीएक्स लगा रखा था। एमसीएक्स भी मैंने अपसाइड से सेल में लगा रखा था बट मैंने दिया नहीं, ठीक है। मैंने एमसीएक्स भी इंड होटल भी लगा रखा था, मैंने अपोलो टायर भी लगा रखा था, यूबीएल भी लगा रखा था, ठीक है, गुजरात गैस भी लगा रखा था, पीएफसी भी लगा रखा था, बायोकॉन भी लगा रखा था और स्कॉट भी लगा रखा था। और मजे की बात बताऊं सारे के सारे स्टॉक्स मैंने सेल के लिए लगा रखे थे, कोई भी बाय के लिए नहीं था, ठीक है। पीएफसी अच्छा लगा दे दिया, ठीक है। स्कॉट मैं ग्रुप में अपडेट करने वाला था बट मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था वो, ठीक है। और वही बात हुई वो थोड़ा सा नीचे गया और ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया गुजरात गैस। गुजरात गैस मेरा स्टॉक सिलेक्शन सबसे बढ़िया था, जैसे टूटा है वो टूटता ही चला गया है बस, सेम पैटर्न पीएफसी वाला, ठीक है। यूबीएल में मैं थोड़ा सा अब बुलिश लग रहा हूँ हाई के ऊपर। अगर 18-30 का लेवल पार करता है आज तो ये अच्छा ऊपर परफॉर्म कर सकता है ना। अपोलो टायर सुबह निकाल लिया पर दिया क्यों नहीं? उसकी कैंडल थोड़ी सी बड़ी बन गई थी, ठीक है, बस उसकी एक मिनट है ना, मतलब उसकी कैंडल बड़ी बन गई थी। तो मतलब ये कुछ चीजें है ना, ये आंखें देख देख कर जब आप एक ही चीज को बार बार देखते जा रहे हो ना तो आपको वो उसकी आदत हो जाती है। ओके ठीक है सर, भाई। एक और सवाल, मतलब जैसे हाँ हाँ ये तो जैसे इंडियन होटल, हाँ इंडियन होटल ये सब मैंने भी निकाला था, पर उसमें वही हो रहा है कि हाँ ये फ्लैग पोल जैसा बन रहा है। फिर मैंने इंडियन होटल को बेचा भी, पर वो कुछ मोमेंटम नहीं मिला ऑप्शन में, तो मैं बोला ठीक है C2C लगा के बैठे रहते हैं, अगर आया तो अपने किस्मत में आएगा, नहीं आया तो एटलीस्ट यहाँ से पैसा दिखे नहीं जाना है इसको। समझ गया। हाँ? फिर वो नहीं आया तो C2C पे चल रहा है। और एक और सवाल, जैसे सर मतलब आई एम अ डॉक्टर, तो प्रैक्टिस करता हूँ, तो अभी हमारे को कॉलेज में सिखाया जाता है जो थियरीज होती हैं, जो बुक्स होता है, हाँ, प्रैक्टिकल जो कराया जाता है वो सब अलग कहानी होती है। और रियल में जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक अच्छे बिल्कुल फिजिशियन के पास खड़े रहो, बी ऑब्जर्वर, क्या देख रहा है वो, उसको पूछो मत, वो क्या कर राइट। रहा है उसको ऑब्जर्व करो, उसके कारण तुम्हारे को एक खुद लॉजिक लगाने लग जाओगे कि ये क्यों किया इसने, ये क्यों मैं किया रहता इस तो मैं ये करता। अभी जैसे मैं राइट। होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ, हाँ हाँ होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे सर के पास पेशेंट आते हैं, तो कोई सिम्टम बताया तो मैं मेरे रेमेडी पे आता हूँ, मेरे दिमाग से सर कोई और रेमेडी पे, फिर सर कोई दूसरा रेमेडी या प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है तो मैं वो रेमेडी खोल के देखता हूँ ये क्यों दिया था इसमें, मैं क्यों नहीं दिया। समझ गया। तो मेरे को ऐसा लगता है ट्रेडर बनना है, नो, उसमें सेकंड थॉट नहीं है, पर उसके लिए भी आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। सर बस वही चीज है, आप सही बात पर आ गए हो। जो चीज को मैं स्टार्टिंग लाइव स्ट्रीम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो यही चीज है कि मैं आपको जितने मर्जी सेटअप बता दूं, जब तक आप सेटअप को लगाकर ऑब्जर्व नहीं करोगे ना कि यार ये सेटअप बताया तो पर ये साला लॉजिक क्या यूज हो रहा है इसके पीछे का, ठीक है, इसके पीछे लोग काम कैसे कर रहे हैं, है ना, तब तक आप ना उस डायरेक्शन में नहीं आ पाओगे।
आज मैं मेरे को एक जी हाँ कांटेक्ट सर। मिला था, उनका मेरे को मैसेज आया था कि सर मैं 14 साल से मार्केट में हूँ, ठीक है, और आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड मेरे को मार्केट में है चीजों का, ठीक है, बट आप मुझसे कम, मतलब 14 साल और मेरे 7 साल, ठीक है, फिर भी आपके स्टॉक सिलेक्शंस, आपके ट्रेड्स में इतने कन्विक्शन कैसे? मैंने कहा सर मैं अगर बात बोलूं ना, पहले 2 साल तो मेरा सिर्फ यूं था समझने में कि साला मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है, जो मच्छी मंडी लगी हुई है, कौन कितने भाव पर क्या जी चीजें, हाँ मतलब सर। पहले 2 साल तो ये गया। फिर उसके बाद 4 साल यूं हुए कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन की, जो 2 साल में सेटअप देखे थे, समझे थे, फिर सब उनको ऑब्जर्वेशन पे लगा दिया कि अच्छा चलो देखो, कुछ नहीं मिल रहा, कहीं पे भी जा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, फोन खोल कर बैठ जाओ, निफ्टी का ही देख लो। मैंने एक डायरी लगा रखी थी, डायरी में क्या, मैंने कुछ नहीं लिखता था, बताऊं क्या लिखता था? ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस, कम से कम 3 महीने लगातार लिखा। फिर एक बार मन में खुद ही डायरेक्शन बनने लगी कि अच्छा आज तो निफ्टी इस प्राइस पे क्लोज हुआ होगा, या आज निफ्टी इस प्राइस पे चल रहा होगा, या यहाँ पर ओपन हुआ होगा। आप समझ रहे हो कि जब एक चीज की आदत हो जाती है ना, तो अपने आप ही वो चीज, ऐसी ऐसी चीजें बनने लगती है। तो मेरा मोटो यही है, सेटअप आप पूछो, 2 बता दूं, 3 बता दूं, स्टॉक सिलेक्शन जितने मर्जी बता दो, हमें तो बहुत से स्टॉक सिलेक्शन मेथड पता है, बट बात यह है कि क्या आप कोई उनमें से एक स्टॉक पकड़कर काम कर पाओगे? अब देखो, आज देखो क्या हुआ, 2 स्टॉक निकाले, प्रॉफिट क्या खत्म, और कोई भी भड़क नहीं लेनी है। अब मैं क्यों देखूं कोई ये स्टॉक अच्छा काम कर रहा है या वो ऐसा काम कर रहा है ना? मेरा काम हो गया, पीएफसी ने दे दिया, बात खत्म। बोल रहे हो कि आप बाद में वो जो एक्स्ट्रा आप वापस ट्रेड करने की जो चुल रहती है, ना उसको ना भी ना, कंट्रोल करना उतना को जरूरी तो है। कंट्रोल करना है, इसी को तो कंट्रोल करना है। आप अनिल जी से पूछो। अनिल जी आप बताइए, हम आई थिंक 2021 में मिले थे ना? 2022 में अभी जी। नहीं, 2021 में मिले थे हम। नहीं, हाँ, 22 में इंदौर में। 22, राइट राइट राइट, इंदौर में नहीं, हाँ इंदौर सेशन में मिले थे, राइट। यस। तो है ना, तब आप खुद देखो, तब से लेकर अब तक आपका क्या, मतलब एक्चुअल में क्या एक्सपीरियंस है? आपने कभी मेरी तरफ से ओवर ट्रेड चेक किए हैं? 4-5 कभी ट्रेड नहीं, दिए हो, है ना, दिन में कभी 2 या नहीं। 3 11 ट्रेड बजा दिए, प्रॉफिट हुआ, बात खत्म। बात खत्म, कुछ उस आगे बात देखना ही नहीं है ना? मार्केट में तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, बट आपको तो ऐसी अपॉर्चुनिटी सूट करनी है जो आपको सूट कर रही हो, आपके टाइम को सूट कर रही हो, एग्जैक्टली। है ना? तो सर वही है कि चीजें तो होती रहेंगी, बस अपना कन्विक्शन इतना बैठा लो। बताओ, कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग ना यूं सोचते हैं कि यार मैंने मार्केट में इतना टाइम दे दिया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बट मैं उस चीज में अपना करियर नहीं बना पा रहा। ऐसे थॉट्स आते होंगे, आप में भी आते होंगे, ठीक है, मतलब मेरे साथ, मतलब मैंने तो कम से कम, आप मानेंगे नहीं, 3,000 प्लस लोगों से बातचीत की है। तो ना इतने लोगों से बातचीत करके ना, आप वैसे भी अपने माइंड में बहुत सी ऑब्जर्वेशन कर लेते हो कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं मार्केट में, जी हाँ सर। है ना? वो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं मार्केट में, वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं, है ना, आप समझना। और अब बात यह है कि इसमें आप एक चीज नोट करो, जो एक कॉन्फिडेंस है ना, कि आपको विश्वास है कि यार मैं इतनी कन्विक्शन बिठा लूंगा, मैं इतना कॉन्फिडेंस ले आऊंगा कि मेरे लिए फिर वो 2 महीने ही बहुत है अपने पिछले 4 साल की कमाई को अर्न करने में, जितना हम एवरेज कमा सकते थे। और मैंने देखे ऐसे लोग भैया, 2 साल खुद को पूरा रगड़ा है, और अगले तीसरे साल में 3 महीनों में अपने पिछले 2 साल का भी एवरेज कमा लिया मार्केट से, सही है ना? तो बस ये है, प्रैक्टिस करते रहो। नई ट्रेड लगाना है मत लगाओ, प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं है। कोई एक मेंटर पकड़ लो, ठीक है, जो आपकी हेल्प करता रहे, ठीक है, जो आपकी गलतियों को एटलीस्ट करेक्ट करता रहे, बस। जी सर। और ये मतलब जैसे फिर कुछ पोस्ट मार्केट पीएम पोस्ट मार्केट कुछ करने का, एनालिसिस करने का कोई टेक्निक सर? पोस्ट मार्केट तो मैं साथ बोलूं, मतलब पहले तो मैं बहुत टाइम तक बैठता था, अब मैं ना सिर्फ 1 घंटा बैठता हूँ, मतलब 3-3:30 बजे तक पहले लाइव मार्केट में बैठना है, उसके बाद सर थोड़ा सा इधर उधर, और उसके बाद ये सिर्फ सर 1 घंटा दो मार्केट को क्या
ये नोट करने के लिए आज कौन से सेक्टर्स ने मूव किया है और आज कौन से सेक्टर्स वीक रहे हैं। तो इन सेक्टर्स में पर्टिकुलर आप ये चीज नोट करो, अच्छा ये सेक्टर मूव कर गए, चलो अच्छी बात है, उनको अलग लिख लो। ये सेक्टर डाउन साइड, चलो ठीक है, आपके कम से कम 2 या 3 सेक्टर निकल कर आएंगे। फिर अब आप ये नोट करो, निफ्टी 50 का चार्ट खोलकर, सॉरी निफ्टी 50 के स्टॉक्स खोलकर, 50 स्टॉक्स कि उनमें उन सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक्स से टॉप गेनर थे या कौन से स्टॉक्स टॉप लूजर थे, उनकी मूवमेंट नोट करो। उनसे भी आप बहुत कुछ सीखना शुरू कर दोगे, है ना, कि यार अच्छा सेक्टर ऐसे मूव किया, अच्छा ये स्टॉक्स भी ऐसे मूव किए, अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से एक प्रैक्टिस ना हर एक बिगनर के रूटीन में होनी जरूरी है, क्योंकि वो तभी मार्केट की मूवमेंट को अच्छा कैच कर पाएगा। फिर वो ये देख पाएगा, अच्छा ठीक है आज मेरे ये स्टॉक स्ट्रांग लग रहे हैं लाइव मार्केट में, हो सकता है इसके सेक्टर अच्छा काम करेगा कल के दिन भी। समझे आप? हाँ 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 ठीक हाँ है। हाँ हाँ, तो ऐसे ये मेरे हिसाब से आपको, आप सबको करना चाहिए, ये आपको हेल्प होगी। लेकिन सर अगर इस बंदे को फुल टाइम ट्रेडर बनना होगा हाँ तो उसे लाइव चार्ट देखना तो जरूरी है ना सर, हाँ बिल्कुल। मैं मतलब मैंने एक बिगिनर के लिए बात बोली, क्योंकि चार्ट होने के बाद अपन कुछ भी सोच सकते हैं, ऐसा होगा, होया होगा, ऐसा सर वैसा। जो प्रैक्टिस लाइव मार्केट में, जैसे मैंने बोला कि 3:30 बजे तक मैं बैठता हूँ, उसके बाद सिर्फ हाँ मार्केट जी में सर, 1 घंटा देता हूँ, भले मैं रात में दूं हाँ या जी, शाम को दूं, क्योंकि मार्केट बंद है, ठीक है। अब जो मजा, जो ऑब्जर्वेशन लाइव मार्केट में होगी ना, क्योंकि आपके मन में चार्ट से हाँ जी, पहले पैटर्न बन रहे शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पर ये पैटर्न बनने वाला है, या यहाँ पर ये चीज बनने वाली है, या यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। आप समझ रहे हो, चार्ट में वो चीजें नहीं बनती यस है। सर, और जब वहां पर आप फेल होते हो, जहां वहां पे आपका थॉट फेल होता है, जहां वहां मार्केट आपका मतलब अगेंस्ट खड़ा होता है, फिर आप नई चीजें सीखते हो कि नहीं यार यहाँ पर ये चीजें नहीं है, मेरे को और थोड़ा कन्विक्शन लगाना पड़ेगा और जोर लगाना पड़ेगा। समझे? अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो निफ्टी का चार्ट था, कल मैंने लेवल अपडेट कर रखा था, ब्रीथिंग जोन वाला भी लेवल अपडेट कर रखा था, चाहे मैंने फोटो भेज रखी है, आप देख सकते हो। अभी क्या हुआ, जब उसने वो ब्रीथिंग जोन का लोअर जोन तोड़ा ना, जो कि 21787 का लेवल था, ठीक है, मैंने पुट ले ली थी, ठीक है, वो नीचे गई, दे रही थी 1000 रुपए, मैंने नहीं लिए, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा नीचे का टारगेट थोड़ा बड़ा था। अब क्या हुआ, उसने 2 ग्रीन कैंडल खड़ी कर दी, ब्रीथिंग जोन में आ गया। अब मेरा इमोशन काम करना शुरू हो गया कि यार 1000 रुपए आ रहे थे, क्यों बुक नहीं किया, अब 2000 रुपए तो उल्टा देने वाला है, ठीक है। पर अब बात ये थी कि ब्रीथिंग जोन में ही है भैया स्टॉक, ब्रीथिंग जोन में ही प्राइस है, सस्टेन करने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाना पड़ेगा विद वॉल्यूम, पर वो नहीं बनाया। देखो अब फिर से ब्रीथिंग जोन के नीचे आ गया, तोड़ दिया लेवल फिर से, ठीक है। और अगर मैं वहां पर ये भूल जाता कि मेरा लेवल क्या है, मेरा रूल क्या है, तो मैं शायद एग्जिट करके आज उतना लॉस कर लेता जितना मेरे को नहीं करना था। आप समझे? तो कहां पर बात आती है कि सेटअप, रूल, इमोशंस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ मैं सवेरे ऑब्जर्व कर रहा था ग्रासिम और एएमएफ सर अच्छा ओपन हाई के कंसेप्ट में ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन उसने फिर दोबारा हाई ब्रेक कर दिया। तो बताएंगे इसमें क्या कमी थी? ओपन हाई, हाँ जी, ग्रासिम में और एमएफएसएल। अभी देख लेते हैं सर। ग्रासिम का चार्ट लगा लिया, ठीक है। ग्रासिम का चार्ट क्या देखना है बताओ जरा फिर से। ओपन हाई के कंसेप्ट में मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन स्पॉट पे हाँ जी, हाँ जी, स्पॉट पे ओपन हाई कहाँ है? एक मिनट सर।
मतलब कौन से टाइम फ्रेम पे, ये भी बताओ। नहीं सर, ओपन लो ओपन लो। हाँ मेरे को वो भी नजर नहीं आ रहा, कहाँ पर है ओपन लो? पहले 5 मिनट कैंडल पे हाँ जी सर। है ही नहीं। ग्रासिम का चार्ट बोल रहे हो ना? हाँ जी, ग्रासिम इंडस्ट्री। नहीं है ही नहीं। सर स्पॉट पे तो दिखा रहा है 9:15 की कैंडल है। 9:15 की कैंडल है वो, ओपन लो है ही नहीं। आप कहाँ पे चार्ट देख रहे हो? सर ट्रेडिंग व्यू पे। नहीं यार, ट्रेडिंग व्यू का डेटा ना बहुत वो करता है यार। जीरोधा पे देखो, है ही नहीं ओपन लो। अच्छा सर, फिर इस पे चेक करिए, MFSL में ओपन हाई है क्या? MFSL में बोल सकते हो कि ओपन आई राइट। अच्छा अब यहाँ पर क्या करते हैं बताना मेरे को। MFSL का ओपन आई बन गया है, अब यहाँ पर क्या करते हैं आप? अब यहाँ पर क्या करते हैं जो ओपन हाई बन गया है? सर मैं सेल के लिए देख रहा था। सेल के लिए देख रहे थे? हाँ जी। कब देखते? सर जब 5 मिनट की कैंडल ब्रेक होती है तब देखना चाहिए, या ओपन हाई बनने के बाद हम एंटर तभी ले देखना सकते हैं? चाहिए, जब 5 मिनट की कैंडल ब्रेक होगी ना तभी देखना है, उससे पहले नहीं देखना है। ओके सर। है सर ना? इसमें एक चीज और पूछनी, जैसे मान लीजिए कल जो टॉप गेनर थे, हाँ अगर वो मान लीजिए टॉप गेनर है, तभी हमने ओपन हाई का कंसेप्ट देखना है। उसमें बढ़िया काम करेगा, मैं यूं बोलूंगा। और भी बढ़िया काम कर सकता है आपका, पर उसमें अच्छा काम करेगा। जैसे सर आज आपने UPL बताया, PFC बताया, हाँ तो ये कल तो डाउन में ही थे, तो ये फिर भी वर्क किया है इन्होंने। यार देखो वही बात है ना, मैं ये जो टॉप गेन है, टॉप लूजर ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने आपके लिए दी है ना। मेरा आज मैंने बताया PFC को सिलेक्ट करने का रीजन क्या था। मैंने नहीं देखा उसमें ओपन या लो क्या था ना, मैंने स्ट्रैटेजी पे काम नहीं किया है ओपन लो पर। मैंने ये देखा PFC भैया भाग रहा था बहुत टाइम से, 4:20 पे आ गया देखो। PFC तो भाग रहा था बहुत टाइम से, मेरे को तो बस इसको वेट करना था मेरे सेटअप पे कब आएगा और मेरे को उसको ठोकूं। ओके सर। है ना, जो आप ओपन लो फॉलो कर रहे हो वो आप करो जैसे आपको बताया गया है। हाँ जी। बायोकॉन देखो, बायोकॉन मैंने दिया नहीं बट वो भी मस्त ट्रेड था। बायोकॉन, गुजरात गैस, PFC, ये आज के मस्त ट्रेड थे। और सर इसमें कोई चीज होती है जो देखने वाली होती है? किसमें? नहीं उसमें और जैसे कुछ नहीं, आप अभी यही देखो। ठीक है सर, ओके। हेलो अभिषेक भैया, गुड मॉर्निंग, राघव बात कर रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर, क्या बताइए क्या हाल है? बढ़िया भैया, आप बताओ आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। ये एक क्वेरी थी मेरी। हाँ हाँ। जब अगर किसी स्टॉक में हम एंट्री ले रहे हैं और उसका ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा, जैसे कल बजाज ऑटो सिलेक्ट करा था मैंने ओके सेकंड हाफ में, अराउंड 2 के करीब उसकी कैंडल भैया आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो काफी बढ़िया है, लेकिन उस हिसाब से उसके ऑप्शन में 10 रुपए की भी मूवमेंट नहीं आई। तो ओके। इस टाइम पे हमें खुद ही एग्जिट कर देना चाहिए पोजीशन को, या ऐसे टाइम पे होल्ड रखना चाहिए? नहीं कर दो, जब आपका हाँ ऑप्शन ना जी। बढ़े ना। मैं आपको हाँ एक जी। हाँ बात जी। बताता हूँ, आप ये चीज को देखना। मार्केट में जब भी आपने स्टॉक सेलेक्ट किया, इसका मतलब है कि वो स्टॉक आपके लेवल के बाद भागने वाला है या गिरने वाला है। पहली चीज, अब आपने उसका ऑप्शन सिलेक्ट किया, अगर वो ऑप्शन आपके स्पॉट के मुताबिक नहीं भाग रहा है या नहीं गिर रहा है ना, आप निकल जाओ। जी। ठीक है, कल का मेरा एग्जांपल था, कल का बताता हूँ। कल मैंने एक स्टॉक पे अपडेट किया था, इट वाज लुपिन। जी। लुपिन हाँ जी। मैंने बेचा था, है ना। और आप देख सकते हो जो मैंने कल स्क्रीनशॉट अपडेट किया था ना, उसमें लुपिन था। लुपिन का मैंने 16:30 की पुट भी सिलेक्ट कर रखी थी 53.90 के ऊपर। भैया लुपिन ने फ्यूचर में मेरे को अच्छा प्रॉफिट दे दिया, पर उसका ऑप्शन ट्रेड मतलब भैया वो मेरे एक्टिवेट प्राइस पर भी नहीं आया। अभिषेक समझे भैया, आप? हेलो। हाँ जी हाँ जी।
सर मेरा लुपिन है मैंने होल्ड करके रखा है, वो क्या होल्ड करूं क्या स्टिल? क्या सेल 722 में? पे लिया हुआ है। सेल नहीं पे नहीं दे वो रखा? 720 नहीं 722 पे लेके रखा हुआ है मेरा पास। हाँ स्टॉक है कैश में, तो क्या इसको 722 होल्ड पे? करूं? हाँ फिर से देखो 722 पे खरीद के रखा। किसका लुपिन नाम लुपिन है? सर, लुपिन 722 पे खरीदा हुआ है मेरा पास अभी तक। लुपिन? हाँ लुपिन का प्राइस देखो। किसके रखा है? अभी है सर 16। मेरा पहले से रखा हुआ, इसको अच्छा, होल्ड करूं क्या ना? बाइंग कर रखी हाँ है, बाइंग कर रखी है। हाँ 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 अरे सर। वो तो जाने दो, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगा यार 700 का चल रहा है लुपिन का प्राइस। नहीं, मैं कब से होल्ड करके रखा हूँ उसको, क्या रखो रखो रखते रखो। अरे ये शेयर बेचने वाले नहीं होते सर। ठीक सर। ये तो अपने बच्चों के बच्चों बच्चों के बच्चों बच्चों के बच्चों के लिए होता है। देखो ठीक है सर। है ना? पीएफसी में तो मजा ही आ गया। सर एक और सवाल। हाँ जी हाँ जी। सर जैसे अभी मैंने एक दिन पंकज सर से बात की थी, तो वो टिक टिक कैश वॉच जो है, ओके, जो सर यूज करते हैं, कौन सा? तो उसके बारे में पूछा तो सर ने बोला सर तो पेड वाला यूज कर, टिक सर टिक पेड वाले कैश, करते। सर पेड वाले कैश टिक करते हैं सर टिक वॉच मोस्टली। ऐसे कुछ तो। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो सर ने मेरे को बोला तुम्हारे को चाहिए तो शेर खान में मिलता है। सर ने बोला मेरे कुछ जूनियर्स है वो यूज करते हैं, तो सर आपने यूज किया है वो कभी? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया सर। मैं सही बात बताऊं, मेरे में 2-3 सॉफ्टवेयर भी अपन ने इंस्टॉल किए थे, फॉक्स या ये सब चीजें। मेरे को जो मजा मैन्युअली स्टॉक सेलेक्ट करके करने में आता है ना, मेरे को वो उस पर बिलीव नहीं होता। पता नहीं क्यों, मेरे अंदर बहुत गंदी आदत है। मतलब मैं मेरे को ना डिपेंडेंसी नहीं समझ में आती। मेरे को वो अच्छी नहीं लगती कि मैं किसी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड हो गया हूँ कि ये चलेगा तभी मेरा स्टॉक काम करेगा। आप समझ रहे हो? तभी मेरा स्टॉक सिलेक्शन निकल कर आएगा। तो मैं देखता ही नहीं हूँ। मैंने अपना सिंपल क्लीन सेटअप रख रखे हैं, वॉच लिस्ट बना रखी है 180 स्टॉक्स की, जो एफ&ओ लिस्टेड स्टॉक्स है, उन्हीं में मेरा काम होता है बस। सर ये गंदी नहीं, बहुत अच्छी आदत है। नहीं मतलब, हाँ मतलब हमारे सही को है। भी अब सॉफ्टवेयर बात, मिलते हैं पर हमारे को मैनुअली काम करना अच्छा लगता है। पता है, आप एक चीज देखना, आप ना इतना डिपेंड होना शुरू हो जाओगे कि सॉफ्टवेयर अगर काम नहीं करेगा, कुछ भी आ गया, आपका माइंड फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। एक, क्यों फ्रस्ट्रेट होगा? कि सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा। सेकंड ये कि आपका आज काम नहीं हो पा रहा मार्केट में। आप समझना, तो 2-3 ना उसमें कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। तो वो चीजें मेरे को पसंद नहीं है। आप मतलब यूं और इंडिपेंडेंट हो सेकेंडली जाओ, सर कहीं स्मार्ट पे भी चीजें जाओ। लेने जाते हो खुद दम हो जाते हो। हाँ मतलब कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, ठीक है, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर का ये होता है कि नहीं, आपको सिस्टम इतनी स्पेसिफिकेशन का चाहिए, ठीक है, और इंटरनेट पावर, ये सब चीजें। अरे यार इतना डिपेंड नहीं होना यार, क्योंकि यार ये सब चीजें ना मशीनरी है सर। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा। मतलब पंकज सर तो यूज करते ही है, तो वो मैं उस चीज को वो नहीं कर रहा, बट मैं अपना एक वो बता रहा हूँ वे, कि यार मेरे को ऐसे ही फ्रीली काम करना सही लगता है। बल्कि ये सॉफ्टवेयर ना आपको बढ़िया स्टॉक जी सिलेक्शन सर। देते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो आपको बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन देंगे। मैं अपना पहले स्टॉक सेलेक्ट करके देख लेता हूँ, जो मैं वो ट्रेड ये दे चुका डिपेंडेंसी हूँ, हो जाती है। वही स्टॉक ना आपके सॉफ्टवेयर में भी आए होते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, खुद ही कर लेंगे। क्यों फालतू पैसा देना है सर किसी को, अगर आप खुद इतनी कैपेबिलिटी रखते हो करने की। खुद के, जी सर, खुद देखो के जो फुल दिमाग टाइम में ट्रेडर है ना, सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लिया, देखो जो फुल फिल्टर्स क्रिएट कर देखो लिए, तो और क्या हाँ, करे सर। देखो जो फुल टाइम ट्रेडर है ना, मतलब जो फुल टाइम ट्रेडिंग करेगा, मतलब जिसके कम से कम दिन में 50 से 60 ट्रेड्स होंगे, वो भले सॉफ्टवेयर यूज करे। क्यों? क्योंकि ना वो, उसको आदत है स्पीड की। समझ रहे हो? है ना? उसको आदत हो जाएगी स्पीड की, तो उसमें उसको सॉफ्टवेयर हेल्प जी करेगा। सर। है ना? हमारा काम ही, मैंने ऑलरेडी बताया, आपने भी देखा है, 10:30-11 बजे तक काम हुआ हो गया। आज कम से कम 9:40-50 तक काम हो चुका था, जहाँ पे अपन उसकी सेफ बुकिंग हो चुकी थी। ठीक है, तो इतना क्यों बैठना है मार्केट में? ठीक है, टारगेट होना चाहिए दिन का, कुछ प्रॉफिट निकालो, एग्जिट करो,
और जिस दिन बढ़िया दिन हो, जिस दिन बढ़िया टाइम मिले, है ना, हर एक चीज मिले, उस दिन राइड करो सर मार्केट में, कौन क्या रोक रहा है। सर जैसे आपने कल ये बताया था, हाँ मतलब निफ्टी का लेवल्स मार्क करके दिए थे, हाँ हाँ वो स्क्रीनशॉट, तो मैंने उसके हिसाब से इंस्टा पे भी आपने दिया था, उसके हिसाब से मार्क कर रखा था, ब्रीथिंग जोन ये सब। हाँ और हाँ। कल मैं नया ट्राई कर रहा था, हैकन ऐसी ट्राई कर रहा था। ओके। तो मैं उसके अंदर देखा, पहला अटेम्प्ट गया ऊपर, वो कल का हाई के यहाँ जाके उसने राम राम किया, फिर दूसरे बार गया राम राम ने बोला, ये तो डबल टॉप बना दिया, मतलब चाहे तो 15 मिनट में डबल टॉप बना है, छोटा छोटा। हाँ, हाँ उसके बाद में जो गिरावट आई, मैं ट्रेड नहीं किया, पर मैं वो लेवल्स के हिसाब से देख रहा था। फिर वो आया, कल जहां से भागा था वहां तक आया, वापस बाउंस बैक बस गया, फिर ऐसा बस। जो मतलब 3 मिनट के और अंदर कल, उसने लगभग 80 पॉइंट ठोका है निफ्टी ने। राइट राइट, कल फिर का, मेरे को ये भी और पता चल गया ब्रीथिंग जोन पे आके रुकेगा। है ना, और मैंने अब कल फीबो लगा आज के का जो देखा, हाई मैं है बोला ना, ब्रीथिंग जोन पे 127 141 पे आ रहा है। राइट, आज का हाँ, जो हाई है, आज का हाई देख लो 21844 है, ठीक है, और मेरा ब्रीथिंग जोन का हाई क्या मैंने दे रखा है 21845। टिच उसी पॉइंट से आज फिर से यस गिर सर, गया। सर मार्केट है, वही है मार्केट सर। कुछ अभी भी मैं कर सकता हैकेनेसी में भी मतलब बहुत काम की, है। सर आज मेरे हैकेनेसी भी बहुत पोर्टफोलियो काम में, का आता है सर, मतलब उसको अरे बहुत समझना पड़ेगा बहुत, मेरे को थोड़ा। अरे बहुत काम का चीज है वो। आज मेरे पोर्टफोलियो में कम से कम 40,000 माइनस हो गया, कम 30-40 माइनस हो गया आज। एक डीमिट में 30-40 हो गया, कुल मिला के पता तो नहीं सर कितना ये हुआ बढ़ने होगा। के लिए होता है, शेयर पीछे जाता है, और क्या, अब मैं बेचूंगा थोड़ी ना। तो शेयर 2 कदम पीछे ले रहा है तो आगे पता है ऐसी भागेगा। मार्केट में ना, ऐसी मार्केट में मेरे को इतने फोन आ जाएंगे ना, या इतने मैसेज के, सर क्या करें आज, आज इतना मार्केट करेक्ट हो गया, बेचें या ना, क्या क्या करें। मैंने कहा अरे यार, आप लोग इन्वेस्टर नहीं बन सकते, बात करता हूँ, या आप लोग नहीं काम कर सकते मार्केट में। मैं सिंपल यही बोल देता हूँ कि यार आप इतनी कोविड पैनिक जैसे क्यों क्रिएट मार्केट के करते अंदर से उठ गया है, हो। मेरे को मजा आता है, मैं ऐसी गिरावट को ना जहाँ सीरियसली मैनिफेस्ट करता हूँ कि भैया आए, आए स्टॉक्स ऐसे लेवल पर आए, जैसे आप सेल में भागते हो ना, आज ये प्रोडक्ट आपको इतना परसेंट माइनस मिल रहा है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि मार्केट ऐसी सिचुएशन में आए जहां पर आपको मतलब कम कम प्राइस में इतने अच्छे डिस्काउंट पर स्टॉक्स मिले हैं कि लो इन्वेस्ट करो और होल्ड कर दो। जी सर, अब मैं आपको ना अपने एक इमोशन की बात बताता हूँ। देखो, निफ्टी का पुट लिया था, 2,000 का लॉस दिखाया उसने, पहले 1,000 का प्रॉफिट दिखाकर, ठीक है, और अब वो फिर से मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ गया है। अब मेरे अंदर इमोशन क्या आ रहा है, नहीं यार मेरे को 1,000 का लॉस फिर से देखना है, मतलब सॉरी 1,000 का प्रॉफिट मेरे को फिर से देखना है। बल्कि मेरे को ये भी दिख रहा है कि भैया यार यहाँ पे निकल भी ले तब भी सही रहेगा, ये होता है ना। अरे सब में आता है यार, सब में आता है, ये कोई डिनाई करने वाली चीज नहीं है, ये सब में आता है। इसमें बस आप अपने सेटअप पर बिलीव रखोगे तभी सस्टेन कर पाओगे बस। सर। आज सुबह का एक ट्रेड था जिसके अंदर मेरे को 8,000 रुपये प्रॉफिट दिख रहा था। मैं बोला चलो 8,000 का 8,900 हो जाए, क्योंकि मेरा एक कल का थोड़ा सा लॉस है वो कवर होके आज का जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है वो भी मजा आ जाएगा, काम हो जाएगा मेरा। वो फिर वो गिरा तो मैं 4,000 रुपये लेके निकल गया। मैं बोला वो 900 रुपये बहुत महंगा पड़ा मेरे को, चुपचाप 8 ले लेता तो खुश रहता। यही वो सीख सीन गया, है। फिर मैं बोला अगले टाइम जो आएगा ना, वो लेने का और निकल जाने का, बाद में उसमें उंगली नहीं करना। ये कल भी मेरे साथ बिल्कुल 2-3 बार हुआ कि मैं वापस प्रॉफिट आ गया, मैं वापस एंट्री लिया, मैं बोला अरे ऊपर भाग गया, अभी तो और लेना चाहिए था मेरे को। मैं एग्जिट करके वापस एंट्री लिया, वो उसने ऐसा लपेट के मारा मेरे को। मैं बोला अगले बार नहीं, एक बार उंगली करने का एक स्टॉक में, बस दिन में 2 बार नहीं करने का उसमें। बस बस बस। मुझे ना कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था यार, पता नहीं आज वो लाइव स्ट्रीम में है कि नहीं है। उनका ये क्वेश्चन था कि दिन में हमें कितने ट्रेड लेने चाहिए। वो है क्या लाइव स्ट्रीम में? आई थिंक नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि दिन में कितने ट्रेड सही है। तो यार इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपके सेटअप पर डिपेंड करता है सब कुछ, है ना। सब चीज आपके सेटअप पर डिपेंड करती है कि आज आप
अगर एक ट्रेड में उतना प्रॉफिट निकाल पा रहे हो जो कि आप 10 ट्रेड में निकालते, तो आपको ज्यादा ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। और वो एक ट्रेड पे प्रॉफिट उतना कब निकाल पाओगे, जब तक आप मार्केट में ढंग से सही स्टॉक सिलेक्शन करना नहीं सीखोगे। और वो कैसे सीखोगे, जब तक आप एक सेटअप पकड़कर उसके स्टॉक सेलेक्ट कर करके बैक टेस्टिंग भी नहीं कर लेते, तब तक वो चीज नहीं आएगी। अभिषेक सर, हाँ जी सर। स्टॉक सिलेक्शन के कोई एक दो मेथड बताइए। यार मैं बहुत बता चुका हूं, मैंने बहुत बताए हैं। एक सबसे बढ़िया मेथड मैंने उसी दिन बताया था, वो आरबी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते करते, कि आप सिंपल यूं फॉलो करो, जो 2-3% की मूवमेंट दे चुके हैं ना आज के दिन में, कल के लिए उनको अपना सिलेक्ट कर लो। ओआरबी ना आपको डे 3 या डे 4 के लाइव स्ट्रीम में मिल जाएगी सर। एंडिंग टाइम पे मैंने उसको वो कर रखा है ना, शेयर कर रखा है, तो आप एक बार जाकर देख लेना वीडियो, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा ना तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। डे 3 में, डे 3 या डे 4 होगा शायद। ठीक है सर, मैं आपको ठीक है, टेलीग्राम किया हुआ है। हाँ आप कर देना, नहीं तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है ना, ओके, बढ़िया। चलो वोट करो मेरे को, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है, क्या करूं, निकलूं प्रॉफिट के लिए या क्या करूं? कौन वोट करेगा मेरे को? वेट करूं टारगेट के लिए? 600 तक के आने का। हाँ, टारगेट के लिए वेट करूं? हाँ। अच्छा चलो ठीक है सर, मान लेते हैं। नहीं सर, एक दो बार टेस्ट कर दिया, अब निकल ही जाइए। निकल जाओ? हाँ जी, देख लो कितने लोग बोल रहे हैं कि एग्जिट करूं, या कितने लोग बोल रहे हैं होल्ड करूं? मैं बोल रहा हूँ होल्ड करो। होल्ड करें? मैं बोल रहा हूँ सर एग्जिट करो। एक एग्जिट एक होल्ड, मेजॉरिटी नहीं है। अभी जी आपका जो प्राइस एक्शन जो बोलता है वो कीजिए। यही वेट था मेरे को कि कौन बोलेगा कि सेटअप को फॉलो करो। क्योंकि शायद आप जिस ट्रेड में हो ना, मैं भी उसी ट्रेड में अभी बैठा हुआ हूँ। मैं भी यही सोचने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि इसका प्राइस एक्शन जो है ना वो क्या बोल रहा है। तो जो सेम आपका प्रॉफिट था मेरा उतना प्रॉफिट था, आपका लॉस था मेरा भी उतना लॉस था, मैं भी उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। अरे अंकिल जी मजा आ गया। पता है जब आपकी ट्रेड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए ना, तो आप पता नहीं कौन से तंत्र मंत्र लगाने शुरू कर देते हो चार्ट पे कि यार ये कहाँ मेरी डायरेक्शन पकड़ रहा है, कौन सा प्राइस एक्शन बोल रहा है कि ये मेरी डायरेक्शन पकड़ेगा। सही बात है आपकी, है ना, ये चीज है सर। भैया मेरे को तो अभी ये 2000 का लॉस तो दिखा चुका है। मेरा मन ये कर रहा है एक बार बुक कर लूं अभी, ठीक है। आज का मेरा हो लिया, कल की कल देखेंगे। सही बात है। कल की कल देखेंगे। पर ना मेरे को मैं ना भी ये आप ही को बहुत फॉलो कर रहा हूँ, आप बुक कर रहे हैं, मैं भी बुक करने के लिए सोच रहा हूँ अभी। निफ्टी मेरे को पर वीक लग रही है यार। मतलब मेरे को ये लग रही है कि आज इतना पेशेंस टेस्ट करके ना गिरेगी तो जरूर, अब ये मेरे को पता नहीं कब गिरेगी। वो प्राइस एक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी आपको मैं कल का मेरा एक बात बताता हूँ। कल मैंने निफ्टी पी लिया था, एक स्ट्राइक प्राइस थी, मैंने उसका एक पुट लिया था कुछ 100 के आसपास, और अच्छा। वो नीचे जाकर 60 तक चला गया। मैं वेट करता रहा, उसके बाद वो वापस रिकवर आया, नियर बाय कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया, माइनर सा लॉस हुआ मुझे। उसके बाद वो जो गिरना चालू हुआ ना, उसके बाद गिरना चालू हुआ, वो चला गया 260 तक। अच्छा बाद में अफसोस होता है कि अगर वेट किया होता ना तो अच्छा होता। राइट सर, मैंने तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया, सही बता रहा हूँ। अब पूछो क्यों? क्यों? भले अब ऊपर जाएगा ये, मतलब ये जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे इसलिए निकल गया
कि ना एक बार इसने मेरा ऐसा इमोशन कर दिया था कि यार 2000 का आज लगता है मार्केट को देकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार जो आप दुआ करते हो ना यार, मतलब नहीं नहीं यार 2000 तो नहीं दूंगा, चलो कोई बात नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट में मैं निकल जाता हूँ, जो कि एक नॉर्मल इमोशन हर एक बंदे के अंदर काम करता है, ठीक है। तो बस मैंने उसकी रिस्पेक्ट की और मैं निकल गया। देखो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ। मैंने वहां से अपना 7 रुपए का मात्र लॉस है। मैंने ये देखा कि अगर यहाँ से अब थोड़ा सा वो किया ना ये डाउन साइड, ठीक है, तो फिर अगर मैं फंसा तो फिर मेरे को जो चीज मेरे को नहीं करनी है, मतलब अपने अंदर क्या बोले तो फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं इंक्रीज करवाना है, तो वो मेरा फालतू का होगा, तो मैं अपने सेटअप से भटक जाऊंगा। बात करता हूँ, देखो भले देखो कितना बढ़िया ऊपर आ गया है, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया 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 बढ़िया। एग्जिट करते ही गिर गया। अब देखो इसमें ना उदास नहीं होना है कि यार मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला है, चला गया अभी, मतलब अरे यार जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो कि अगर आप वहां पर 2000 का लॉस लेकर निकलते तो क्या खुश थे? नहीं थे ना। तो एटलीस्ट अब तो खुश हो कि भैया चलो मेरा वो 2000 का लॉस नहीं हुआ। सही बात है आपकी, है ना। और जो प्रॉफिट अभी आया ही नहीं है, जो पहले भी नहीं आया था, जो अभी आया ही नहीं है, तो उसकी इच्छा रखकर मैं क्यों उदास हूं? तो राइट। है ना, तो बस यूं छोड़ दो, कोई नहीं। सर चलो मैंने भी बुक कर लिया है। 1 मिनट में देखेंगे तो RSI एकदम नीचे आ चुका है, तो वापस घूमने के मूड में है। अरे वो मुड़ जाएगा यार, पता है इसकी इस 1 ऑप्शन मिनट को में ना कम से RSI कम एकदम 200, नीचे है। इसको कम से कम 200 का प्राइस ऊपर जाना होगा, तो तभी ये भागेगा भी। तो कोई नहीं यार, ऐसे ट्रेड में ना ज्यादा वेट नहीं करते, जहाँ पे आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ होना शुरू हो जाए ट्रेड से, तो वहां से तो उसको बस रिस्पेक्ट करके निकल जाना चाहिए बस। अभिषेक भैया, हाँ जी सर। जी हाँ सर। ये मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बताया हुआ है अगर कोई बड़ा गैप पेंडिंग रह जाता है पीछे, तो अभी जैसे हाँ हाँ। टाटा का लाइव चल रहा है, तो इस टाटा गैप में, मोटर। हाँ जी टाटा भैया, जो मोटर। उसका वो गैप, टाटा मोटर्स, अच्छा अभी देख लेते हैं, रुको। तो जो इसका ये गैप पेंडिंग था, इसमें हमारा व्यू बाउंस पे बाय करने का होना चाहिए, या फिर मतलब हमें डाउन साइड का व्यू होना चाहिए अगर हमारा होता है तो? देख लेते हैं अभी, कोई बात नहीं। टाटा मोटर चार्ट नजर आ रहा है? हाँ, एक सेकंड भैया, मैंने वो खोल रखा था अपना। नहीं, अरे मैंने हाँ स्क्रीन जी, आ शेयर रहा है। किया, चार्ट नजर आ रहा है ना। चलो ठीक हाँ है। जी। जी सर, आ रहा है आ रहा है। है ना यार, ये देखो, ये 21,600 का लेवल लगा हुआ है ना, ये देखना यहाँ पर आ ही जाएगा। और मैं अब यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल चुका हूँ, तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है, कोई बात नहीं। टाटा मोटर, टाटा मोटर, रतन टाटा जी, अरे वाह क्या बात है। ये क्यों नहीं आया आज मेरे स्टॉक सिलेक्शन में है? अच्छा अरे 30 मिनट का है। हाँ हाँ सर, क्या पूछ रहे थे आप? भैया मैं पूछ रहा था, जैसे इसका ये गैप पेंडिंग है, काफी बड़ा गैप है, तो अच्छा ये कहाँ पर इसमें है? हमारा डेली पे? डेली पे, अच्छा हाँ सर, हाँ गैप तो बड़ा है। तो इसमें हमारा व्यू मतलब नीचे से बाय का होना चाहिए, या फिर हम इसमें पहले ऊपर से नीचे का व्यू मैं रखना बता चाहिए देता हमें? हूँ, बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे पहले जोन मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा जोन, ठीक है। और जी ये जोन आ गया। अब आपके जोन में आपका टाटा मोटर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इस जी टाइम पर अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5 मिनट का चार्ट अब शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट शिफ्ट करोगे, अब आप देखना आपके जोन में टाटा मोटर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली जो हम है मार्केट में, या जो हमने ऑब्जर्वेशन किया, वो ये बोलती है कि कोई भी गैप अगर आता है ना, तो वो गैप को फिल करने के लिए प्राइस आता ही आता है ना। जी। उसको आगे बढ़ने हाँ के लिए जी। ना प्राइस आएगा आएगा। तो आई एम सीइंग कि गैप इसका है कुछ 900 रुपए के आसपास ना, 900 के अराउंड है। 900 के अराउंड है। अब बात ये आती है कि यार इसका हाई 900 के अराउंड है, और इसका जो कल के क्लोजिंग के हिसाब से है ना, वो 883 का है। तो
17 रुपए और नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ क्या करना, टाटा मोटर कह रहा जोन ये मार्क कर लो, और अब आपको इस जोन में अगर कल के दिन, आज नहीं जी, कल के दिन इसके रेजिस्टेंस जो कि ये है ना, हाँ जी, 915-16 पर कोई अच्छा बुलिश पैटर्न नजर आता है ना, हाँ, तो आप उस पर रिस्क ले सकते हो। अब कैसे रिस्क लेना है, फॉर एन एग्जांपल आपका कोई पैटर्न बन गया यहाँ पर इंगल्फिंग या हाँ जी, शूटिंग नहीं, या तो स्पिनिंग टॉप बन गया, ठीक है, तो उसके हाई पर थोड़ा बफर लगा लोगे, और ओके, या उसकी अगली कैंडल क्लोज होने का वेट करोगे, ठीक है, और प्रीवियस कैंडल मतलब जो हमारी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रहेगी उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसे, तो कैश में जी ऐसे जी, आप एक रिस्क ले सकते हो, ओके भैया, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू भैया गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे अंकिल जी, निफ्टी देखो टूट रही है। सही बात है, मैं भी निकल गया अभी 190 पे। सर कोई बात नहीं, इसमें समझ क्या रहे हैं हुआ बात। ये कभी कभी है ना, मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है ना, कभी कभी वो ग्रीड आ जाता है, फियर आ जाता है। ये तो आएगा आज प्रॉफिट हुआ था। फिर क्या हुआ कि जब मैंने ये निफ्टी का पुट ऑप्शन लिया, उसके बाद ये जब डाउन गया ना, तो मुझे जितना प्रॉफिट मिल रहा था ना वो सब जा रहा था। अगर मैं बुक कर लेता तो उससे भी हाँ, ज्यादा शायद मुझे देना पड़ता। तो फिर देना सोचना पड़ता है। पड़ता था कि यार ये क्या हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, बाद में ये क्या हो जाता है। कई कई बार ऐसा हो जाता है कि जितना सुबह में मिल जाता है, लेकिन दोपहर तक अगर मैं 11 बजे के बाद बैठता हूँ ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आज इतना कुछ काम हुआ नहीं है तो थोड़ा और काम कर लेता हूँ, वो जो ग्रीड आता है ना, तो उसकी वजह से पूरा चला जाता है। बस, तो और बस वही अभी है वही यार। नहीं करना है। अभी 11 भी बज गए, मैंने पोजीशन भी सब बुक आउट कर लिया है, आज का काम खत्म हो गया। अभी मार्केट से सीधा एग्जिट, चाहे निफ्टी अभी 1000 पॉइंट ऊपर जाए नीचे जाए। बस यार, ये जो साइकोलॉजी आप बिल्ड कर रहे हो ना, इसी को आप कायम रखो, पता है यही आपको ना आगे प्रॉफिट भी देके जाएगी। सही ये नहीं बात है। सोचना है कि यार आज मैं निफ्टी में लेकर निकल सकता था, है ना। अरे यार वो तो कल भी निकल लोगे, पर आप ये देखो कि आज जो निफ्टी ने दिखा दिया था ना भैया एंड तक। मैं आपको इसका चार्ट, मैं इसको आपको ना वो शो करता हूँ, रुको। 21 क्या थी, 21,700 पे थी ना। 21,700। ये भी थी क्या सेम आपकी? ये देखो यार, पता क्या हुआ था, सब देखो, सब लोग देखो, सब लोगों के साथ सब दिखाया जाएगा। ये देखो इसमें हुआ क्या था, मैंने एंट्री ली थी। अच्छा, आपको भी वही सेम आई थी क्या कॉल? हाँ वही वही। अच्छा, वो अभी ने भेजी थी सर। मैंने थोड़ा देखो, 5 रुपया थोड़ा महंगा खरीदा था, मेरी एंट्री 180 पे थी। अच्छा 180, मेरी 178 पे थी। देखो वो क्या हुआ, हमने यहाँ से भेज तो दिया, अब मैंने खुद ही नहीं किया था। मैंने कहा चलो आज अच्छा लेवल लग रहा है, एक बार इस पे तो खुद ट्रेड लगा सकते हैं। देखो अब पता है, ये 200 का मेरा टारगेट था कि चलो कोई नहीं 200 में तो बुक कर लेंगे, 196 का हाई भी मारा है। अच्छा देखो अब क्या हुआ गाइस, सब लोग देखना, ये था प्राइस कहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर प्राइस था, तो मैंने यहाँ पर बाय कर लिया। अच्छा बाय कर लिया, टारगेट तो था भैया हमारा 225 या 30 के आसपास, चलो ऊपर तक जाएगा तो आराम से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस देखा था ये चीज, ये आप देख रहे हो ये वाला हाई, ठीक है, ये वाला हाई था, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, यहाँ तक प्राइस आता ही आता है एक बार आने जाने के बाद, है ना। तो हमने यहाँ पर कर रखा था अपना, ठीक है, वो गया नहीं, अब वो यहाँ से करेक्ट कर आ गया यहाँ तक, ठीक है। और वो जब उसने ये कैंडल बना दी थी ना, तो भैया 2000 का लॉस शो होने लगा था। मैंने कहा भैया आज तो लगता है लंका लग जाएगी, तो कुछ नहीं मुझे भी करना ऐसा है, ही मतलब लगा कि सुबह जो भी ट्रेड किया सब प्रॉफिट आज चला जाएगा और भी जेब से देना पड़ेगा। है ना। तो मैंने कहा भैया आज तो लंका लग जाएगी, तो आज इसमें करना कुछ नहीं है, चलो एक बार टेकरा बाजी लगाकर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो हुआ कुछ भी नहीं। ये आप एक देखोगे यार, मेरे यहाँ पर ना ट्रेंड लाइन बनेगा नहीं, पता नहीं क्या इसमें लैग आ रहा है। तो ये आप देखना, ये इस ना ये ऐसे ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, समझ रहे हो, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, राइट। अरे सर आप छोड़ो, अब जहां मर्जी जाए, चाहे 500 हो जाए कॉल, देखना नहीं इसको। सही बात है। ये तो मैं समझाने, इमोशन समझाने के लिए चार्ट खोल के रखा हूँ, नहीं तो मैं तो अभी डिलीट कर दूं इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको रिटेस्ट करना था। अब बात समझना, यहाँ पे जो 2 कैंडल बना दी ना इसने, ये वाली
10-10 की कैंडल और 10-15 की कैंडल ऐसी बना दी थी कि ये इंडिकेट कर रहा था कि ये अपना लो भी तोड़ सकता है, ठीक है। पर ये मेरे चार्ट पे ब्रीथिंग जोन के नीचे चल रहा था, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस आता कि भैया ये लो तो नहीं तोड़ेगा, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो सर वही फॉलो किया, कॉस्ट टू कॉस्ट आया और एग्जिट कर दिया, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर अब राइट। इसके ऊपर जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट हमारा वो नहीं, अभी 2000 का अफसोस लॉस नहीं नहीं कर रहा हुआ। है, अभी जहां तक जाए मेरा काम खत्म, मैं मार्केट से बाहर। सर मैं यूं बोलता हूँ वो 2000 हमारा प्रॉफिट है क्योंकि वो हम देख कर आए हैं, है ना। नहीं तो सही वो बात है 2000 आपकी बुक अभी जी, करते और क्या, वो या तो 2000 हम बुक करते और क्या होता। पर सही बात है। वो उसका वो अफसोस हम भी अभी करना वो नहीं है, अगर उसमें वो लास्ट में अगर बुक हाँ कर लिया होता ना इमोशंस के चक्कर में, तो राइट आज का पूरा प्रॉफिट भी चला गया चला होता। जाता सर। तो वो जो 2000 हमें दिखाया कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लॉस मान चुके थे, पर वो हमारा प्रॉफिट हुआ ही है, तो अच्छी बात है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गए भले। राइट राइट अब मेरे को मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो लेवल मार्क किया था वहां पर इसकी राइड होने वाली है, आने वाला है वहां तक तो। राइट। पर पेशेंस बढ़िया चेक किया है, सही बात है। लो 220 का आना था, आ 220 गया लगाया, टारगेट तक। 249 लगा। अब ना एक कि जहां पर आपका चार्ट अटके ना, जहां आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही अभी जी। यहाँ सर अभी आ रही, अभी क्लियर आ रही है? वॉइस नहीं ब्रेक नहीं, हो अभी रही है भी भैया थोड़ी थोड़ी। वॉइस ब्रेक होकर आ रही है। अभी क्लियर आ रही है? हाँ, अभी क्लियर आ रही है। हाँ पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। अभी क्लियर है, देखो फिर से मैंने चार्ट शेयर किया है तो परफेक्ट है अभी आपकी आवाज। देखो। अब यहाँ पर आकर प्राइस अटक रहा है ना, चार्ट नजर आ रहा है? राइट, हाँ। है ना, यहाँ पर आकर प्राइस अटक रहा है। अरे यार, ठीक है। तो एक चीज नोट करनी है, यहाँ पर प्राइस क्यों अटक रहा है। अभी तक तो एक अच्छे फॉल के साथ गिर रहा था निफ्टी, है ना, बढ़िया बढ़िया इसने वो हाँ बना दी कैंडल। तो यहाँ पर आकर क्यों रुका, तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड पे जाना है, देखना है कि क्या यहाँ पर कुछ था। बिल्कुल था। यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर ये वाला कैंडल देख रहे हो, 945 हाँ का मतलब 930, 945, 9 और 10, है ना। ये हाँ। आपके बकरी 45 मिनट, है ना, कितना हो गया, मतलब आधा घंटा, चलो आधा घंटा। ये आधा घंटा यहाँ पर प्राइस रुका है इसी रेंज में, समझ गए। राइट। यहाँ पर आधा घंटा प्राइस रुका है। तो जहां पर हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, एक कोट है मार्केट का कि जो पहले हुआ है वो बाद में भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्राइस रुका है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी इसका रुकना, इसलिए अभी भी इधर ही आकर रुका है, ठीक है। सही बात है आपकी। इसीलिए यहाँ पर आकर ये रुका है। तो अब इसके ऑप्शन का जो चार्ट था हमारा, ऑप्शन के चार्ट में भी देख लो, ऑप्शन के चार्ट में भी सेम चीज थी। तो वो क्या थी कि जो इसका हाई था ये वाला, समझे, वहीं पर आकर रुका है। वहीं पर आकर रुका है ना। तो स्पॉट और ऑप्शन आपका मैच हो गया, हाँ मतलब ऑप्शन में भी प्राइस एक्शन काम किया बढ़िया, स्पॉट में भी प्राइस एक्शन काम किया, है ना। तो परफेक्ट। ऑप्शन के चार्ट को भी देखकर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इसका प्राइस कहां तक जा सकता है। इसलिए जब मैंने अपना 2000 का लॉस इसलिए बुक नहीं किया क्योंकि ये अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, जो कि एक पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, इसलिए मैंने एग्जिट नहीं किया। और अच्छी बात हुई कि मैंने नहीं किया, तभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल पाया, एग्रीड। है ना। ये लॉजिक था सर सारा। ठीक है सर, फिर किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता डन है। सर, थैंक यू अभी जी।
आप हो तभी मैं तो बोल सकता हूँ कि आप हो तभी मैं मार्केट में हूँ। ऐसे ही रोज अरे लाइव सर, आया कीजिए आप। अरे सर, आपसे थोड़ा बात मेरे करके साथ कुछ सीखने कनेक्टेड को हो। भी मिलता है, मेरे साथ हमारे सभी फैमिली को मिलता है। बिल्कुल सर, मैं तो, आप तो मेरे साथ कनेक्टेड हो ही सर। मेरा तो मन डेफिनेटली भी है अभी सर डेफिनेटली वडोदरा, वडोदरा आने का, घूमने का, थोड़ा सा देखते हैं आओ, वहाँ पे मोस्ट है ना, वेलकम। है ना। कोई बात नहीं सर, बिल्कुल मिलेंगे। डेफिनेटली दीजिए। चलो सर। ऋषिक सर, आप एक चार्ट पे प्लीज अपना व्यू दे सकते हैं एल्केम के हाँ ऊपर? बताओ सर, किसके ऊपर? एल्केम। एल्केम, ओके। एल्केम, एल्केम, एक मिनट। एल्केम में पोजीशन बना रखी है सर आपने? गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर, आ रही है। ओ, जी गौरव जी बताइए, एल्केम में क्या देखना है? सर जैसे मैं ड्रास्टिकली फॉल के हिसाब से इसको देख रहा हूँ, मैंने 4800 पी की पोजीशन में रुका हुआ हूँ। तो मेरे को कुछ डाउट हो रहा है कि ड्रास्टिकली पॉइंट के हिसाब से क्या ये वैलिड बनता है? सर नहीं बनेगा ये आपका ना, शायद ऊपर प्रीमियम मीटिंग हो सकती है। मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्यों। आपने इसमें पुट में एंट्री ली है ना? देखो सर, सबके सीखने के लिए हो जाएगा ये बढ़िया सा। सर ये डेली चार्ट ओपन कर लेना। मेरी आवाज और स्क्रीन सबको शो हो रही है? प्लीज क्लियर। जी ये आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है। जी सर, हो सर रही है। इसमें ना एक चीज है कि आप एक चीज नोट करो, एल्केम को देखो, एल्केम को अगर ओवरव्यू देखोगे ना, तो इसमें फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, अगर कोई ध्यान से नोट करेगा तो, या ट्रायंगल भी बोल सकते हो। दूसरी बात, जो इसकी प्रीवियस कैंडल थी ना, ये वाली, ये वाली कैंडल एक ये वाली रेंज को ब्रेक किया है। ये इसका जोन बना हुआ है। जी सर बताइए। जी ठीक है, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन माना जाता। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये वाली कैंडल देखो, 31 जैन 2024 की। ठीक है, और ये जोन मैंने क्यों बनाया बता देता हूँ। और एक कैंडल देखो 17 जैन 2024 की, इन कैंडल ने इसके हाई से लेकर और इन दो कैंडल का एक जोन बनता, क्योंकि इसी प्राइस पर 1 2 3 4 5 बार प्राइस रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इस जोन में ना सर बहुत अच्छी कैंडल बनी है ग्रीन, ये वाली। ठीक है, ये वाली कैंडल बहुत अच्छी बनी है, और इस कैंडल का आई थिंक मेरे को तो लगता है काम हो चुका था। 50% तो इसने अपना काम कर लिया है। आपने पोजीशन किस टाइम पे बनाई है सर, बताना। सर, 4800 पी की मैंने देख रखी है। हाँ मतलब किस टाइम पे, टाइम क्या था वो? मैंने सर 2 दिन परसों कल ली है सर। 67 के अराउंड मैंने पिक कर रखी है। अच्छा, कल ली थी जब ये वाली कैंडल बन रही थी, ये वाली? जी सर, जैसे सर ने एक टीचिंग दी थी कि ड्रास्टिकली पॉइंट के हिसाब से, हाँ। तो मैंने उस व्यू के हिसाब से रखा कि 10% फॉल जैसे प्रीवियसली आया था यहीं से। पीछे फॉल इसका आ तो गया है, और ये धीरे धीरे करेक्ट भी कर रहा है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ना। तो सर मेरे को तो अभी क्या लॉस चल रहा है आपका? सर अभी तो सर 1500 रुपीज का है। 1500 रुपीज का है ना? और कितना रिस्क लेकर चल रहे हो कि कितना लॉस बुक करना है, अगर होगा भी तो?
सर मैं सोच रहा हूँ कि अभी जिस इसका प्राइस करंटली 63 चल रहा है, तो 60 तक या 55 तक मैं इसको होल्ड करूँ। मैंने 63 दो चल लॉट रहा है ले और रखे हैं। अच्छा बाइंग प्राइस क्या है? बाइंग प्राइस सर मेरा 67 रुपीज का है। मैंने 2 लॉट ले रखे हैं, 400 क्वांटिटीज की हैं जो। अच्छा चलो ठीक है, आप मेरे को एक बार बताना 48 का बता रहे हो? 4800 पी। 4800 पी। मैं ना इसका ऑप्शन का चार्ट ही देखता हूँ, रुको, क्योंकि मेरे को इसका जो स्पॉट में देखकर तो ये लग रहा है कि जो ये कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इसने ना पिछले सभी कैंडल को एक अच्छे सपोर्ट के साथ ऊपर लेकर गया प्राइस को, है ना। तो ये वाला जो है ना, ये वाली कैंडल मेरे को एक प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल लग रही है, ये वाली जो आज बन रही है। जो मान लो जो कोई सपोर्ट डिजिट्स को देखकर काम करते होंगे, है ना, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की होगी इस वाले प्राइस पर, जहां पे ये नीचे आया था, तो हो सकता है जी यहाँ पर ये लोग अपना पैसा निकाल रहे हो या शॉर्ट बुकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो हम इसका एक बार ऑप्शन चार्ट देख लेंगे 4800 पी। एक मिनट, एल्कम पर आपने बहुत दूर की नहीं ले ली? हाँ सर, वो मेरे को भी बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे को नियर बाय 5000 के अराउंड तक की लेनी चाहिए थी कि % की। हाँ, इसमें तो मेरे को लग रहा है स्प्रेड भी आपको फेस कर रहे होंगे आप। हाँ, स्प्रेड तो है बिल्कुल, 3.5 रुपए का स्प्रेड है सर इसमें। तो स्प्रेड आप लोग सब समझते हो ना क्या होता है? जो बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस। सेलिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है, राइट। इसमें स्प्रेड भी बहुत बड़ा है। इसमें अगर बेचोगे भी तो 60 पर आपकी बिकेगी। और इसका चार्ट अगर 5 मिनट में देखो ना, तो ये आप इसमें एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो ना सर, आप एक काम करो, आप इसको होल्ड रखो, ठीक है। जी मैं आपको स्टॉप लॉस दे देता हूँ, उस स्टॉप लॉस का वेट कर लेना। राइट सर। देखो, मोस्ट प्रोबेबली ये आपका प्राइस 72 दिखा सकता है। अगर इस बार एक ने 72 के ऊपर क्लोजिंग दे दी ना, तो 85 भी दिखा देगा। अब बात आती है रिस्क को फॉलो करने की, तो आपका रिस्क होना चाहिए 49.50 का। 49 रुपीज 50 पैसे का मैं एसएल लगा लूं सर? हाँ, इतना ऐसा लगाकर आप चल सकते हो, ठीक है। इतना ऐसा लगाकर चल सकते हो, बट इसका ऑप्शन चार्ट देखकर लग रहा है कि इसको अपने ऊपर प्राइस पर आना चाहिए, ठीक है। और तो जो मैंने बताया 72 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अच्छा मूव कर जाएगा 85 तक। अदरवाइज 50 के आसपास का ऐसा लगाकर चलो। और अगर स्पॉट की चार्ट को देखकर बात करें, अगर ये इसी जोन पर क्लोज हो गया ना आज, इसी जोन पर, ये वाले जोन पर जो भी है, तो एक तो बात ही है ना, इसने अपनी प्रीवियस कैंडल के ना 50% को रिटेस्ट कर ऊपर आया है। मैंने एक स्ट्रेटेजी बता रखी है आप सबको शायद दूसरे तीसरे में, कि अगर कोई कैंडल मूव करती है ज्यादा 2-3% से ज्यादा, तो अगले दिन उसको अगर आप बेचते हो तो उसकी प्रीवियस कैंडल के मिड का टारगेट रख सकते हो, है ना। आज एल्कम में वही चीज देखने को मिली हमें, है ना। एल्कम में आज वही चीज देखने को मिली हम सबको। तो इस चीज में सर आप, मैं यूं बोलूंगा, वेट करो, कोई बात नहीं, ऐसा को प्रॉपर फॉलो करना। राइट सर। ठीक है ना? जी ठीक है सर। सर थैंक यू। आज इसका रिजल्ट भी है, तो उससे क्या अफेक्ट होगा क्या कुछ? क्या सर, एल्कम का रिजल्ट है आज? जी लिखा एक्सपेक्टेड हुआ रिजल्ट तो आया है है क्या अभी सर, तक? 9 एक्सपेक्टेड फेब को। रिजल्ट आया है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है क्या अभी कोई इसका? नहीं सर, अभी तक सर न्यूज क्या में तो बता नहीं रहे, आया अभी तक ऐसा कुछ। आफ्टर मार्केट आएगा या लाइव मार्केट में आएगा? तो सर उतना देखने नहीं आता है, कब आता है वो सीखना है। एक मिनट, कहाँ देखते हैं सर, सुनो वो मैं बता एक दीजिए सुनो मैं रिजल्ट। एक बात बताता आफ्टर हूँ मार्केट, इसमें। बिफोर, ड्यूरिंग मार्केट। ये तो मनी कंट्रोल पे दिया होता है इन्होंने। मनी कंट्रोल पे जो क्वार्टर रिजल्ट पे जाओगे ना,
तो वहां पे आता है कि किसका रिजल्ट है, और वहां पे आगे लिखा होता है कि आफ्टर मार्केट आएगा या लाइव मार्केट में आएगा, बट वो कई बार सही होता है, कई बार नहीं होता, क्योंकि वो भी अंदाजा लगाते ही है ना। तो ना सर, ये स्टॉक पे आप अगर इसका रिजल्ट बेकार आता है ना, तो ये ठुक जाएगा सर थोड़ा सा। तो देखते कैसे हैं कि अच्छा है या खराब है, ये एनालिसिस कैसे पता लगता है? रिजल्ट सर तो सिंपल मतलब है, मेरा रिजल्ट का तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, सर क्या ये सर? हाई पे बैठा हुआ है, रिजल्ट अच्छा भी आएगा तो एक बार तो ठोकेंगे। रिजल्ट अगर एस्टिमेट को बीट कर गया ना, तो ये इसको यहाँ से ऊपर चला भी देंगे, क्योंकि रीजन बताता हूँ क्या है। यहाँ पे दो ही सिनेरियो बन सकते हैं, या तो इसमें बनेगा डबल टॉप, या तो इसमें फ्लैग पैटर्न के हिसाब से जितनी रैली से नीचे से ऊपर तक दिया ना, उतना टारगेट ही ऊपर लेकर जाएगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो इसलिए इसका जी सर। आज इसके हाई के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, 5390 के प्राइस पर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, तभी ये एक अच्छी प्राइस मूवमेंट अपसाइड दे सकता है। अगर ये इसी जोन के अंदर अंदर अटक कर रह गया, ठीक है, तब फिर प्रीमियम भी खाएगा, भले वो पुट हो या कॉल हो, ठीक है, और फिर प्राइस भी अटक जाएगा, ठीक है। और अगर एक बार इसने इसके सपोर्ट को तोड़ दिया, तो ये काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न बना सकता है। जी हाँ सर, पर वो डबल टॉप बनाने के लिए भी वो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 7 to 8 days लेगा, वो एक दिन में तो इतना बिल्कुल गिराएगा नहीं नहीं, वो। एक दिन में तो इतना ही हो पाएगा। तो आप उसको होल्ड कर रहे हो क्या हाँ, अपने क्योंकि उसको वो प्रीमियम खाते खाते मारेगा लोगों को। आप पुट को होल्ड कर रहे हो क्या? गौरव जी का क्वेश्चन है, गौरव मैं जी, तो सिर्फ एनालिसिस चल रहा था। हाँ जी सर, मैंने होल्ड किया हुआ है नहीं अभी नहीं इसको। बिल्कुल, अच्छा नहीं, आप एज अ पोजिशनल व्यू पे लेके जा रहे हो? राइट सर। अगर पोजिशनल लेके जा रहे हो ना सर, तो आज रिजल्ट का वेट कर ही लो। देखो, रिजल्ट का वेट करोगे तो जो स्टॉप लॉस आएगा, तो अगर अपसाइड मूवमेंट दिखाता है तो निकल जाना, ठीक है, अदरवाइज आपके हक में ही इसका फैसला हो सकता है सर। ठीक है सर। ठीक है ना जी, ठीक है, थैंक यू शेख सर। भैया एक और बार वो बता दो एनालिसिस पे रिजल्ट, भेजोगे मतलब मेरे को क्या? एनालिसिस कैसे करते हैं? क्या सर? रिजल्ट एनालिसिस कैसे करते हैं कि अच्छा है या बेकार? यार वो तो एस्टिमेट आपको पता लग जाएगा, एस्टिमेट रिजल्ट जो होते हैं ना, प्रीवियसली जो आते हैं, उनमें आपको चीजें दिख जाती है। वो मैं एक्चुअली ना ऐसे बता नहीं सकता, वो बहुत कॉम्प्लिकेशन की चीजें हैं। मतलब मैंने खुद रिजल्ट एनालिसिस कम से कम मेरे को 2 साल लग गए थे, तो वो मैं आपको एक बार में बताकर नहीं बता पाऊंगा, तो आपको भी उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। रिजल्ट बेसिकली यही है कि रिजल्ट हम देखते हैं, एस्टिमेट रिजल्ट सबने दे रखे होते हैं, हम उसी के साथ कंपेयर करते हैं कि प्रीवियस से अच्छा है या बुरा है ना। तो वो एस्टिमेट रिजल्ट से पता लगता है, या क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर रिजल्ट से, वाई लिखा होता है ना, ईयर ऑन ईयर, और एक क्यू टू क्यू, क्वार्टर टू क्वार्टर। तो बहुत से फैक्टर है सर, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं सिखा दूंगा, समझा दूंगा आप सबको। सर टीएफसी का वाई टू वाई जी सुनो, अरे वाह क्या बात है, पीएससी का ऑप्शन हाई मार गया 35.40। किसी ने आज ट्रेड किया होता ना इस पे यार, होल्ड किया होता ना, 40,000 का प्रॉफिट था एक बार में। टीएफसी क्यों सेलेक्ट किया आपने इसका, मतलब पहली कैंडल 5% की बनी इसलिए? नहीं, ये मैंने ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले बता दिया था। पीएफसी का मैं वेट काफी टाइम से कर रहा था,
क्योंकि पीएफसी भाग रहा था बहुत टाइम से। तो मैंने वही बताया कि आपको बस उस टाइम का वेट करना है कि कब वो आपके सेटअप में आ जाएगा। तो पीएफसी बहुत टाइम से भाग रहा था, तो आज बस वीक लगा, तो आज इसी हिसाब से लो के नीचे बेचा। पीएफसी बोर्ड टारगेट डन एंड आपका रैमको सीमेंट ने क्या किया आज? चल बोर्ड टूट दिया, ओके। अच्छा था आज सेल साइड। सेंट वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग वो मैं ऑब्जर्व कर रहा था। सर अर्जेंटली मेरे को लीव करना पड़ेगा, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, वो थोड़ा टाइम ले सकता है। तो जो अगर किसी को भी डाउट्स रह गए होंगे ना, वो प्लीज मेरे को मैसेज कर देना, मैं टाइम देखकर आप सबके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। रेस्ट कल के सेशन में मिलते हैं सर। जी सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिजीत। थैंक यू थैंक यू सर।